अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जंग में आया हूँ। यहाँ पे एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है 5 किलोवाट का मैक्स पावर का सोलर सिस्टम है। और यहाँ पे इन्होंने काफी सारे 250 वाट के 12 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो ये पेट्रोल पंप का सेटअप है, लेकिन यहाँ पे इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा, बैटरियां काम नहीं कर रही। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। इस इन्वर्टर की सेटिंग भी चेक करते हैं और बैटरियों की ग्रेविटी भी टेस्ट करते हैं। और इनके ऊपर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनको भी देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, सोलर एफिशिएंसी कितनी मिल रही है। यहाँ पर मैक्स पावर का एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी सोलर कैपेसिटी भी 5000 वाट ही है। इसके साथ इन्होंने 4 अदद 27 प्लेट बैटरीज यानी कि 220 या 210 अम्पेयर आर की बैटरीज लगाई हुई हैं। और इनकी वायरिंग देख रहे हैं। ये जो इन्होंने वायरिंग लगाई हुई है, ऐसे लग रहा है कोई टोटे वगैरह जोड़कर इकट्ठे करके इन्होंने काम चलाया हुआ है खुद से ही। और ये देख लें इनकी जो इस टाइम कंडीशन है, बैटरी 50 वोल्ट पे है और सोलर जो है बैटरी भी चार्ज कर रहा है और लोड को भी चला रहा है। और इनका 560 564 वाट जो कि ऊपर नीचे हो रहा है राइट साइड पे, ये लोड है। और लेफ्ट साइड पे 300 वोल्ट या 299 वोल्ट ये इनके आ रहे हैं सोलर के। ये सोलर पैनल्स इन्होंने 250 वाट के 12 अदद सीरीज में एक ही स्ट्रिंग बना के लगाए हुए हैं। और इस इन्वर्टर के साथ बड़ी स्ट्रिंग लग सकती है क्योंकि इसकी 500 वोल्ट डीसी की रेंज है और 1.20 आउटपुट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं हैरान हो रहा था, ये आउटपुट क्या चीज़ है। आउटपुट जो है, जबकि लोड तो हमारा इस टाइम चल रहा है तकरीबन 500 कुछ वाट चल रहे हैं। और आउटपुट क्या चीज़ है, आउटपुट जो है इनकी जो सोलर से इस टाइम पावर आ रही है वो है। बाकी इनकी 10 एम्पेयर बैटरी चार्जिंग पे जा रहे हैं और ये 4 एम्पेयर इनकी जो सोलर स्ट्रिंग है वो इस टाइम डिस्प्ले कर रही है, यानी कि 4 एम्पेयर ऊपर से जो 300 वोल्ट आ रहे हैं उस स्ट्रिंग में 4 एम्पेयर इस टाइम चल रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे तो ये एम्पेयर्स भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने नंबर 1 पे SUB सेटिंग रखी हुई है, जिसकी वजह से इनको दिन के टाइम भी वावडा का ब्रेकर बंद रखना पड़ता है। और इनका रियल टाइम शेयरिंग पे इन्वर्टर हर टाइम वावडा से कुछ ना कुछ एनर्जी लेता रहता है। और एक्स्ट्रा लोड आने पे भी ये एनर्जी ले रहा होता है और बैटरीज को भी मिलकर चार्ज करवा रहा होता है। यानी सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती, इनकी वावडा के साथ मिलकर बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं। इसलिए मैंने इनको मशवरा दिया है नंबर 1 पे जो आप SPU रखें। इसके अलावा जो इन्होंने 10 नंबर पे सेटिंग रखी हुई है वो SNU रखी हुई है। ये भी इनको चाहिए था, ये CSO रख लेते ताकि इनकी वावडा जो है वो इनको बार बार, यानी कि सुबह जैसे ये ब्रेकर बंद कर देते हैं वावडा का और शाम को चला देते हैं, ये काम इनको ना करना पड़े। ये भी मैं CSO कर देता हूँ। इसके बाद इन्होंने इसके अलावा बैटरी टाइप भी जो इन्होंने रखी हुई है वो भी इन्होंने FLD रखी हुई है, जिसकी वजह से बैटरियाँ इनकी ख़राब हो गई हैं। बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं कि फ्लडेड टाइप होती है और तो ये बैटरी FLD रखें। वो पुराना दौर था, वो गया ज़माना। उस ज़माने में जो इन्वर्टर आते थे उनमें कुछ इन्वर्टर्स में ये चीज़ें थी, लेकिन आजकल जो इन्वर्टर्स हैं इनमें हमेशा US ही रखें और अपनी मर्जी के पैरामीटर सेट कर दें ताकि आपकी बैटरी हल्के करंट पे और लो वोल्टेज पे चार्ज हो और कभी जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा 11 नंबर पे जो इनका सोलर क्वांट था वो भी ज़्यादा था, वो भी मैंने 30 पे कर दिया, बल्कि उसको भी मज़ीद कम रखना चाहिए इन बैटरीज के लिए। तो यहाँ पे एक तो बैटरीज इनकी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, 7 माह हो चुके हैं, पुरानी तो नहीं है लेकिन ख़राब हो चुकी हैं इनकी ख़राब सेटिंग की वजह से। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा। 13 पे है ग्रिड का चार्जिंग करंट, ये भी आप 20 से ज़्यादा ना रखें बल्कि इसको 10 एम्पेयर ही रखें। ये भी मैंने 20 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लोड होता है पंप का और लोड के अलावा भी इनकी बैटरीज कमज़ोर हो चुकी हैं, तो इनको अब ज़्यादा की ज़रूरत है। इसके अलावा FLD रखा हुआ है इन्होंने 14 नंबर पे। यह मैंने आपको बताया ये बैटरी टाइप ये गलत सेलेक्ट की हुई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। अभी 7 माह हुए हैं इनकी बैटरीज को भी टेस्ट करते हैं कि इनकी बैटरी की ग्रेविटी कैसी है और कंडीशन क्या है इस टाइम और कितना मजीद ये चल भी सकती हैं या नहीं चल सकती, इसका सोल्यूशन क्या है। और 17 नंबर चार्जिंग वोल्टेज है, ये भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बैटरियाँ ख़राब होती हैं। इसको 56.4 कर देता हूँ इनके सिस्टम के लिए। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे जो मैं सेटिंग रख रहा हूँ ये इनके पेट्रोल पंप और इनके लोड और इनकी जो बैटरीज की कंडीशन है, इस सारे जो सिनेरियो है इसको मद्देनज़र रख के मैं इसको सेट कर रहा हूँ। आपने अपने घरों में या कहीं पे भी जो इन्वर्टर लगे होते हैं उनके मॉडल का फ़र्क भी होता है और इसके अलावा भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, कंडीशन और जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको देख कर ही सेटिंग करनी पड़ती है। ये सेटिंग अगर आप कहीं और चलाएंगे तो बैटरीज फिर भी ख़राब हो सकती हैं। हर चीज़ को देखना पड़ता है, उस हिसाब से सेटिंग की जाती है। इसके अलावा ये फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि इनका
जो है ऑटोमेटिक कैसे किया जा सकता है। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, SBU और SUB। तो ये चाहते हैं कि मुझे ब्रेकर सुबह शाम बंद ना करना पड़े, तो फिर मैं नंबर 1 पे SBU कर देता हूँ। तो देखते हैं ये वावडा को छोड़ता करें। ये देखें जी, इसने वावडा को न्यूट्रल कर दिया। जो लेफ्ट साइड पे गोल सर्कल सा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये वावडा का साइन है। इसके आगे एक लाइन लगी होती है बाईपास की, वो लाइन हट गई है, यानी इस टाइम वावडा बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। वावडा का कोई अमल दखल नहीं है, बैटरी चार्ज सिर्फ सोलर से हो रही है, और आगे हमारा जो एनर्जी सेवर है यानी लोड है, वो भी सोलर पैनल से ही चार्ज हो रहा है, चल रहा है लोड। और नंबर 1 पे जैसे ही मैं SU भी करता हूँ, ये लाइन लग जाती है वावडा के आइकॉन के सामने, जो सीधी लोड तक जाती है और सोलर से बैटरी चार्ज हो रही होती है। जबकि थोड़ी देर बाद ये ग्रिड से भी शेयरिंग करनी शुरू कर देता है, यानी कि बैटरी चार्ज होने के अलावा जो करंट बचता है उससे फिर लोड भी चलता है, लेकिन ग्रिड की शेयरिंग के साथ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी वावडा थोड़ी थोड़ी यूज होती रहती है। तो इस चीज़ को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बैटरीज की ग्रेविटी चेक करने के लिए मैंने ग्रेविटी टेस्टर या फिर हाइड्रोमीटर यूज कर रहा हूँ। तो ये देख लें आप इनकी बैटरीज की कंडीशन क्या है। ये बैटरी सिर्फ 7 मंथ हुए हैं, और ये तकरीबन 2-3 मंथ पहले ही इनको बैकअप कम मिलने लग गया था। बैटरीज 4 बैटरीज हैं और रात को इतना लोड भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बैटरी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का या 4 घंटे का मैक्सिमम बैकअप दे रही हैं। जबकि इन बैटरीज को इनके लोड के ऊपर तकरीबन इनका लोड जो है वो वेरिएशन आती रहती है, लेकिन जो भी इन्होंने मुझे बताया उसके हिसाब से इनको तकरीबन 8 से 10 घंटे का बैकअप लाजमी मिलना चाहिए। और ये बैटरीज की ग्रेविटी देख लें, सारी की सारी रेड पे जा रही हैं, कोई शाजो नाजर सेल है जो ग्रीन पे आता हो, लेकिन ग्रीन पे भी नहीं आना चाहिए। नई बैटरी जो होती है वो 6 या 7 मंथ्स में बैटरीज को कुछ भी नहीं होता, उनकी येलो के करीब आनी चाहिए। यानी कि ये बैटरी है जो इनके जितने भी सेल्स हैं ये 1150 ग्रेविटी शो कर रही हैं। इनको तकरीबन 1250 से ऊपर ऊपर ही ग्रेविटी हमें दिखानी चाहिए थी, कम से कम 1200 ग्रेविटी एक्सेप्टेबल है बैटरी अगर अच्छी कंडीशन में है तो। 1200 से 1280, यहाँ पे 1280 लफ्ज बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि 1.280 जो फुली चार्ज बैटरी होती है, जो कि येलो मार्क के ऊपर आ रही होती है, वहां पे आनी चाहिए ग्रेविटी। तो फिर ही बैटरी जो होती है आपकी वो नई हो कहलाई जा सकती है। यहाँ पे जो इनके कैप्स हैं बैटरीज के, ये देख लें, ये भी अंदर से काले हो रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्बन बेतहाशा जमा हुआ है। और सेल्स को अंदर से देखा जाए तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी से पता नहीं लगता आम बंदे को। इसके लिए आपको थोड़ा सा थोड़ी सी बार बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन देखें, सेल्स देखने में बिल्कुल साफ लग रहे हैं, लेकिन ये देखें, ये जो है ये कोई जो इनके कैप्स हैं उन पे कम कार्बन लगी हुई है, कुछ सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, वो ज़्यादा काले हो चुके हैं। ये अगर आपकी बैटरीज के भी काले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वर्टर ने बैटरियां फारग कर दी हैं। ओवर चार्जिंग का ये कमाल हो गया। ओवर चार्जिंग जब करवाएंगे तो 2 लाख की बैटरियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।